क्वीन और बेंजिल बहुत ही भूखे थे, इसीलिए वे एक मछली को खाने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर वह मछली उनके हाथ नहीं लगती है। तभी क्वीन को एक लॉकेट मिलता है जिसे अभी वे देख ही रहे होते हैं। तभी एक शार्क उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देख वे वहां से भागने लगते हैं। शार्क उन्हें खाते उससे पहले वे अपने आइलैंड पर पहुंचकर खुद की जान बचाते हैं। वे दोनों पाए हुए लॉकेट को पहन लेते हैं और कहते हैं कि यह लॉकेट जब तक हम लोगों के पास रहेगा हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। यह दोनों सील बहुत ही भूखे थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में अजीबोगरीब चीज खानी पड़ती है। इस आइलैंड पर और भी बहुत सारे सील थे, इन्हें भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, पर वह मछली खाने के लिए समुद्र में नहीं जा सकते थे, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारी शार्क रहा करती थी, जिसके डर से यह सब मजबूरी में इस आइलैंड पर रह रहे थे। जब रात हो जाती है और सभी सील सो जाते हैं तो एक सील चोरी चुप के मछली का शिकार करने के लिए पानी में चली जाती है। यह सील देखता है कि इसके पीछे पीछे इसका दोस्त भी आ गया है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि रात में शार्क को पता नहीं चलेगा और यह दोनों आराम से छोटी मछलियों का शिकार कर अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन तभी वह शार्क वहां पर आ जाता है, जिसके साथ साथ और भी छोटी छोटी शार्क थे। वह शार्क इन दोनों पर हमला करती उससे पहले यह दोनों अपने लॉकेट से उसे चकमा दे वहां से भागने लगते हैं। क्वीन एक कंटेनर में छुपकर खुद की जान तो बचा लेती है, पर उसका दोस्त बेंजीन को शार्क खा जाता है। तब क्वीन सोचती है कि मैं इस शार्क को मारकर अपने दोस्त का बदला लूंगी, इसलिए वह उस पर अटैक करने जाती है, पर शार्क को कुछ भी नहीं होता है और शार्क उसको खाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि शार्क अब उसे खा जाएगी, लेकिन तभी एक अनजान सील आकर क्वीन को शार्क से बचाते हुए एक सुरक्षित जगह पर रख चला जाता है। जब क्वीन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने 3 पंछी देखता है। वह उन पंछी से कहता है कि मेरी जान किसने बचाई? तब वे बताते हैं कि तुम्हारी जान क्लेगर्ड ने बचाई। तब वह उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्वीन क्लेगर्ड से मिलता है और वह उससे कहती है कि आप मुझे अपने जैसा ताकतवर बना दीजिए ताकि मैं अपने दोस्त का बदला ले सकूं। तब क्लेगर्ड क्वीन से कहता है कि शार्क से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शार्क से लड़ने की सलाह नहीं दूंगा। तब क्वीन क्लेगर्ड से कहता है कि यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपकी सारी मछलियां खा जाऊंगी। तब क्लेगर्ड कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टीम बनानी होगी, क्योंकि एक टीम ही शार्क को हरा सकती है। इसके बाद क्वीन अपने आइलैंड पर जाता है और सभी सील से कहता है कि मेरे दोस्त को शार्क ने खा लिया है, इसलिए अब हमें एक टीम बनानी होगी ताकि हम शार्क को मार सके, वरना वह शार्क धीरे धीरे हम सभी को भी खा जाएगी। पर कोई भी क्वीन के साथ जाने को तैयार नहीं था, पर लास्ट में 2 सील उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यह तीनों क्लिकर्ड के पास शार्क को मारने के लिए कला सीखने जाते हैं, जहां क्लिकर्ड उन्हें बहुत सारी कलाएं सिखाता है कि कैसे शार्क को हराया जा सकता है। रात में क्वीन क्लिकर्ड से पूछता है कि आप इतने ताकतवर कैसे बने? तब वो अपनी कहानी बताता है। वो अपने 2 दोस्तों के साथ इंसानों के लिए काम किया करता था और समुद्र में जो भी हानिकारक चीज होती थी वह उसकी जानकारी इंसानों को देते थे। एक बार उन्हें एक बड़ा सा बम मिलता है तो वे उस बम को इंसानों के पास लाए, पर तभी वह बम ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और पता नहीं कि वे जिंदा भी है या मर गए। तब क्वीन क्लिकर्ड से कहती है कि चलिए हम दोनों मिलकर आपके दोस्त को खोजते हैं। जिसके बाद वे दोनों दोस्त की खोज में निकल जाते हैं। बहुत खोजने के बाद क्लिकर्ड का दोस्त स्विच मिल जाता है, पर अभी भी उनका तीसरा दोस्त मिसिंग था। स्विच इन सभी से कहता है कि यदि शार्क को हराना है तो तुम सभी को मेरे हथियार को यूज करना चाहिए। मैंने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसे पहनकर हम इनविजिबल हो सकते हैं। जिसके बाद वे सभी उस हथियार को लेकर शार्क को हराने चल देते हैं। वे सभी मिलकर एक शार्क को पकड़कर पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। यह बात शार्क के बॉस को पता चल जाता है। तब वो कहता है कि इन सभी सील की हिम्मत कैसे हुई कि ये सब हमारे साथियों को पकड़ पिंजरे में कैद कर रहे हैं। अब मैं इन सील को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शार्क का बॉस सभी शार्क के साथ साथ मिलकर सील आइलैंड पर जाकर सील आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर बहुत सारे सील रहा करते थे। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी आइलैंड पर क्वीन क्लिकर्ड और उनके साथी इस खुशी में पार्टी कर रहे थे कि उन्होंने एक शार्क को पिंजरे में कैद कर लिया है। तभी वहां पर एक पंछी आता है और वह उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और वहाँ सभी सील को शार्क ने चारों तरफ से घेर लिया है और जल्द ही उन सभी का काम तमाम हो जाएगा। जिसके बाद यह टीम इंसानों के पास जाकर उनकी एक बोट को चुराने की कोशिश करते हैं और इस तरह वे इंसानों के बोट को चुराकर सील आइलैंड पर जाते हैं और सभी शार्क को अपने पीछे लगा लेते हैं।
हैं, जिस वजह से जो सील शार्क के चुंगल में फंसे थे वे और ऊंचाई पर जाकर खुद की जान बचाते हैं। इसके बाद क्वीन इनविजिबल सूट पहनकर शार्क के एरिया में यह पता लगाने जाती है कि शार्क का अगला कदम क्या होगा। वो अभी इन सभी का प्लान सुन ही रही होती है, तभी इसका इनविजिबल सूट काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से सभी शार्क क्वीन को देख लेते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर क्वीन अपना दूसरा प्लान लगाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वह क्लिगट के पास जाती है। क्लिगट कहता है कि तुम जाओ, सभी सील की सुरक्षा करो, मैं इन सभी शार्क को संभालता हूँ। जब क्वीन आइलैंड पर सील की रक्षा करने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि कुछ सील शार्क से लड़ने के लिए जा चुकी है, पर उन सभी सील को शार्क चारों तरफ से घेर लेती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लिगर्ट अपने दोस्तों के साथ उन सील को बचाने शार्क के एरिया में जाता है और ये सभी मिलकर सभी सील को अपने जहाज में चले जाने के लिए कहते हैं और इस तरह इन सभी सील की जान बच जाती है। और इस तरह क्वीन और क्लिगर्ट अपनी टीम की हेल्प से सभी सील को शार्क के चुंगल से बचाने में सफल हो जाते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।